मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ज़बूर 65 उसकी चौथी आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। साम नंबर 65 वर्स नंबर 4। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिससे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। आमीन। मुबारक है वो आदमी जिससे तू बरगुज़ीदा करता है। बरगुज़ीदा का मतलब है अलग किया हुआ, जिसे खुदा अपने लिए चुन ले और उसको अपने लिए अलग कर ले, ताकि हम दुनिया से अलग नजर आएं, हम दुनिया से अलग दिखें। और उसके लिए तरीकाकार क्या चुना? खुदाम यीशु मसीह के खून को इस्तेमाल किया गया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने हमें अलग करने का जो तरीका इख्तियार किया या जो तरीका चुना है वो ये है कि जिस किसी ने यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, उसके लहू से अपने आप को धो लिया, वो दुनिया से अलग है। तो ज़बूर नवीस कहता है कि मुबारक है वो आदमी, वो उसको ब्लेस्ड कहता है, वो आदमी ब्लेस्ड है जिसको खुदा ने बरगुज़ीदा किया है और अपने पास आने देता है। इसका मतलब है जब हम दुनिया से अलग हैं तो फिर हमने दुनिया के साथ मिल नहीं जाना, हमने दुनिया जैसे काम। खुदा ने हमें अलग क्यों किया है? ताकि वो हमें दुनिया से अलग दिखाए भी, दुनिया से अलग भी दिखाए। अगर आप एक तरफ बकरी खड़ी कर दें और एक तरफ शेर खड़ा कर दें और आप ये कहेंगे जी ये बकरी जो है ये शेर है और ये जो शेर है ये बकरी है, आप एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे, वो कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं, शेर ये है बकरी ये है। तो एक ईमानदार में और एक दुनियादार में इतना वाज़ेह फर्क है। लेकिन आज का जो ईमानदार है वो दुनियादार ही है, क्योंकि ईमानदारों की एक बड़ी तादाद रियाकारी के अंदर जिंदगी गुजार रही है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारी ईमानदारी सिर्फ इस हद तक अब लिमिटेड होकर रह गई है कि हमने चर्च जाना है, हमने चर्च जाना है, बस चर्च गए उसके बाद हम आज़ाद हैं। फिर हम ड्रामे भी देखेंगे, फिर हम फिल्में भी देखेंगे, फिर हम लड़ाइयाँ भी करेंगे, फिर हम झगड़े भी करेंगे, फिर हम एक दूसरे से सड़ेंगे भी, फिर हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी करेंगे, हम एक दूसरे पे लान तान भी करेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ ऐब जोइयां भी करेंगे। चर्च हमने जरूर जाना है क्योंकि हम ईमानदार हैं। लेकिन उसके बाद, चर्च के बाद हम क्या हैं वो मैंने आपको एक लंबी लिस्ट बता दी, इसको आप जितना मर्जी लंबा कर लें। तो खुदा ने तो हमें इसलिए अलग नहीं किया। खुदा ने मिस्र में से इस्राएलियों को क्यों निकाला था कि वो बाहर जाके भी देवी देवताओं को पूजें? नहीं, खुदा ने उनको मिस्र में से इसलिए निकाला था ताकि वो देवी देवताओं से आजाद होकर जिंदा खुदा की वर्शिप करें। खुदा ने उन पर अपना आप जाहिर करना था। खुदा ने मिस्र के अंदर जो मौजज़ात किए थे मिस्रियों के सामने भी और इसराइलियों को दिखाने के लिए कि देखो जिस खुदा को तुम मानते हो वो कितना बड़ा खुदा है, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं कितना बड़ा खुदा हूं, मैं इन देवताओं से बड़ा हूं। खुदा ने उनको वहां पर कुदरत वाले काम दिखाए और उनको मुल्क मौत की तरफ लेकर चला। और खुदा उनको इसलिए मिस्र से निकाल कर लाया ताकि वो आगे को फ्यूचर में देवी देवताओं की वर्शिप ना करें बल्कि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो खुदा ने मुझे और आपको भी इसलिए दुनिया से अलग किया है ताकि खुदा हम पर अपना आप जाहिर करे, ताकि खुदा अपनी कुदरत को हम पर जाहिर करे। 2021 में मैं आपको इस बात के लिए दावत देना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं इस बात के लिए, अगर आपने 2020 ऐसा नहीं गुजारा, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 पीछे चले जाएं, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप शऊर की दुनिया में दाखिल हुए हैं, अगर अब तक आप खुदावंद के हुजूर उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आपको आना चाहिए था, तो 2021 में खुदावंद ने आपको एक चांस दिया है। यहाँ पे नौजवान स्टूडेंट्स भी हैं, नौजवान बहनें भी हैं, नौजवान भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत छोटे बच्चे भी हैं। तो मैं इस चीज़ का चैलेंज करना चाहता हूँ आज आप लोगों को कि आप 2021 में अपने लिए एक चैलेंज लें कि खुदावंद जब तूने यीशु मसीह के खून के वसीला से मुझे अलग किया है तो मैं अलग नजर आऊं। और देखें क्या लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। यकीन कीजिए इस बात का कि जो लोग बरगुज़ीदा हैं वही खुदा के पास आ सकते हैं। यहां पर जिस पास आने का जिक्र है वो है खुदा की प्रेजेंस का तजर्बा करना, खुदा के साथ मेल मुलाकात का एक्सपीरियंस करना। आपने बहुत से लोगों को देखा, वो चर्च जाते हैं सो के ही आ जाते हैं जी, चर्च जाते हैं उधर ही नींद आ जाती, दूसरों पर गिर रहे होते हैं, कभी इधर लैंड कर रहे होते हैं, कभी इधर लैंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जहन इबादत में है ही, वो बरगुज़ीदा नहीं है। जिसका दिल खुदा के साथ लगा है, ज़बूर नवीस कहता है मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, क्योंकि उसको ये पता था वहां पर गीत गाएंगे, वहां पे प्रस्तिश करेंगे, वहां पे नारे मारेंगे, वहां पे तालियां बजाएंगे, वहां पे कलाम सुनेंगे, वहां पर खुदा की बंदगी करेंगे। खुश इसलिए हुआ। लेकिन यहाँ पे ईमानदार पादरी बोली जा रहा है, वो सोई जा रहा है, और फिर वो उठ के आता है, कहता है पाज साहब आज का कलाम मेरे लिए था, हालेलुया, आज बहुत अच्छा कलाम सुनाया आप, तेरे लिए की सी तू सुता रहे। 2021 में सोना बंद करें और जागना शुरू करें। खुदा ने हमें बरगुज़ीदा क्यों किया है?
मुबारक है वो आदमी, वो उससे ब्लेस कहता है जिसको खुदा ने बरगजीदा किया, और बरगजीदा इसलिए किया ताकि खुदा उसको अपने पास आने दे, उसको अपने पास आने दे। यीशु मसीह ने कहा दुनिया मुझे नहीं देख सकती, तुम मुझे देखो। कैसे? क्योंकि मैं पाक रूह की सूरत में तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। कैसा बड़ा इस्तेकाक है मेरे लिए और आपके लिए कि दुनिया उसे नहीं देख सकती। दुनिया तो बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े चैलेंज कर रही है, लेकिन असल कहानी यह है जो यीशु को जानता है, मुलाकात उसकी ही यीशु से होती है। यीशु ने कहा मैं अपना आप उस पर जाहिर करूंगा जो इन हुक्मों को मानेगा। खुदा ने हमें बरगुज़ीदा इसलिए किया है ताकि वो हमें अपने पास आने दे, और आगे लिखा है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे, हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। देखें आसूदा कैसे होंगे? खुदा की हैकल में आकर, खुदा की प्रेजेंस में आकर। ज़बूर 16 में लिखा है खुदा के हुजूर में कामिल शादमानी है। हम साल से खुशी की तलाश में हैं जी, खुशी की तलाश में है। कोई बंदा है ऐसा जो कहेगा जी बाजी कोई ऐसी गल सुनाओ कि मैं मायूस हो जाऊं? आपने कोई ऐसा कि कोई रिक्वेस्ट की हो किसी से, बाजी कोई अंजदा वाक़या सुना के मैं रोने ही लग पाऊं? आप कहेंगे नहीं, कोई ऐसी बात करो जिससे दिल खुश हो। किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पे फिजा ताज़ा हो, जहां पे दिल को सुकून मिले। ठीक है, तो ज़बूर कहता है खुदा के हुजूर में कामिल शादमानी है। खुश तो हम सब होना चाहते हैं, लेकिन हमने खुश होने के लिए जो जराए चुने हैं वो जराए बड़े भोंडे हैं, और वो जराए बड़े ही नाकस हैं। वो जराए क्या है आपको पता है? वो जराए क्या है? बहनों ने जो जराए ढूंढे हुए, और वो ना खत्म होने वाले जराए हैं। 500 किस्तें, 1000 किस्तें, वो खत्म ही नहीं होता। मरे हुए बंदे फिर जिंदा होकर वापस आ जाते हैं, और बूढ़े होकर मर जाते हैं, फिर जवान होकर वापस आ जाते हैं। नौकरानियों ने वो साड़ियां पहनी हुई हैं जो यहाँ पर अमीर जादियां नहीं पहनती। क्यों? भी सच है ये। वो साड़ी आप किसी अमीर जादी को पहने हुए नहीं देखेंगे जो वहां नौकरानी ने पहनी हुई है। इसका मतलब है वो आपको सब कुछ झूठ दिखा रहे हैं, और हम झूठ को पसंद कर रहे हैं। हर एक झूठ का पसंद करने वाला, झूठी बातों का घड़ने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। झूठ दिखाया जा रहा है हमें, हमारे रिश्तों के अंदर जहर घोला जा रहा है, हमारे माइंड के अंदर जहर घोला जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को खराब किया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ हमारे नौजवान बच्चे देख रहे हैं, हमारे ही घरों में बैठे हुए बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो ये होता था बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ेगा, और अंदर ही बैठा बिगड़िया पिया, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है। माँ बाप को पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है। बच्चे लगे ने टिक 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 ठाक, चल भाई उधर तस्वीर जा रही है, इधर आ रही है, उधर रिसीव हो रही है, सब काम चल रहा है। और वो कहते हैं हमारा बच्चा तो घर पे ही रहता, वो तो कहीं नहीं जाता, वो बड़ा सीधा है। मीडिया वार जो है हम उसमें शिकस्त खा चुके हैं। मीडिया जो है वो जीत रहा है, और शैतान मीडिया को यूज कर रहा है ताकि वो हमारे बच्चों को ट्रैप करे, नौजवान नस्ल को खराब करे, शादीशुदा बहनों के जहनों को खराब करे, भाइयों के जहन को खराब करे। और खुदा ने हमें बरगुज़ीदा इसलिए किया था ताकि वो हमें अपने पास आने दे, ताकि हम खुदा के पास आए। जब किसी पे क्राइस्ट का ब्लड है, उसके अंदर ये दिलेरी है कि मैं खुदा के तख्त के पास जा सकता हूं, क्योंकि यीशु का खून उसे ये बात जताता है कि तू बेऐब है, तेरे अंदर ऐब कोई नहीं, तेरे ऐब छुपा दिए गए हैं। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया आज तक, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं मारी, वो थाने के पास से आराम से गुजर जाता है, क्योंकि वो बेऐब है, वो ब्लेमलेस है। लेकिन जो बंदा चोर हो, जेब कतरा हो, वो थाने का नाम ही पढ़ के साथ वाली गली में घुस जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं। हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के खून का हम पर आना हमारे लिए बड़ी भलाई पैदा कर गया। उसने हमारा सारा पिछला रिकॉर्ड खत्म कर दी, हालेलुया। और उसने हमें ये इस काबिल बना दिया कि हम खुदा की हुजूरी में बराह रास्त जा सकते हैं, हम खुदा की प्रेजेंस का तजर्बा कर सकते हैं, हम खुदा से बातचीत कर सकते हैं, हम खुदा के घर के लोग हैं। लिखा है तुम एक मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका हो, बरगुज़ीदा नस्ल हो। ये बड़ी बात है। हम कोई उम्मत ना थे, लेकिन उसने हमें उम्मत कहा है। हम कोई कौम ना थे, उसने हमें अपनी कौम कहा है। हम उसके बेटे और बेटियां नहीं थे, हम तो जहालत के अंदर थे, हम तो गुनाह के अंदर थे, लेकिन उसने हमें कीचड़ में से निकाला। हम गीत भी गाते, घूरे से उठाया मुझको यस्सू ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है। यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया, आपके लिए खून बहाया। खुदा बाप ने हम पर फजल किया अपने बेटे के वसीले, और उसने हमें खरीद लिया, उसने हमें उसके लहू से मोल ले लिया, ताकि आइंदा को हम अपने लिए ना जिएं बल्कि खुदा के लिए जिंदा रहें। हालेलुया। 2021 को फर्क आप कैसे कर सकते हैं? ड्रामे तो हम 5, 10 साल, 15 साल से देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि 16वें साल में भी नहीं पढ़ना, बल्कि काम मजीद खराब होना है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम उन कामों में अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे हासिल कुछ नहीं होना। वही 4 घंटे 5 घंटे जो हम शाम के वक्त में टीवी को देते हैं, अगर हम बाइबल पकड़ लें, सारी फैमिली बैठ जाए, दुआ करें, लिस्ट बना लें, हमारे फलाने रिश्तेदार के घर में ये चीज नहीं है, उनके घर में एसी नहीं है, लो जी हमने उनको एसी ले के ही देना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खुदा से कहें, खुदावंद हमारी उस बहन के घर में एसी नहीं है, इस साल में 2021 में उनके घर में एसी आ जाए। हालेलुया। खुदावंद, चलो बच्चों सब दुआ करो अपनी आंटी के लिए, उनके घर में एसी होना चाहिए। क्या खुदा उनको एसी दे सकता है कि नहीं दे सकता?
तो हम क्यों नहीं करते दुआ? हम क्यों टीवी के आगे बैठे रहते हैं, मशहूरियां देखते रहते हैं और ड्रामे सोचते रहते, कहता है जो नवा शुरू हो रहा है क्या ही, वो आगे से कैसे ट्रैप बिछाते हैं। एक ड्रामा अभी खत्म नहीं हो रहा था, अगले की मशहूरियां देनी शुरू कर देते हैं, अगले के ट्रेलर दिखाने शुरू कर देते हैं, ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इनको हम अपनी गिरफ्त में और जकड़ लें, और हम ऐसे नदारों की तरह, लाचारों की तरह, जैसे वो गिरफ्तार शख्स होता है, गुलाम होता है, हम गुलामों की तरह टीवी के आगे बैठे हुए मजबूर है कि ड्रामा ही बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे इंटरटेन करने वाली अगर कुछ चीज है तो खुदा का कलाम है। ये मेरा जाती तजर्बा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ा है, इसके हर एक किरदार पर गौर किया है, और आज भी जब कभी मैं इसे पढ़ता हूं मुझे ऐसा ही लगता है कि इससे ऊपर कोई चीज नहीं। मुझे भाई बख्त सिंह की बात याद है, वो एक गैर कौम से खुदावंद की तरफ आया था। वो कहता जब मुझे उस बंदे ने बाइबल दी, मैंने उससे बाइबल ली, मैंने उसको पढ़ना शुरू की, 3 दिन तक वो कहता मुझे पता ही नहीं था मैं कहां पे हूं। 3 दिन तक, सुबह दोपहर शाम होने का उसे पता ही नहीं चला, उसे भूख का नहीं पता चला। वो इस कदर खो गया खुदा के कलाम में कि ये वो सच्चाई थी जिससे मैं इतने साल गाफिल रहा। ये खुदा का वो जिंदा कलाम था जिसको उम्र के इस हिस्से में मैं जान रहा हूं। वो अफसोस करने लगा, रोने लगा, दुआ करने लगा, और उसने कहा कि मुझे खुदा के कलाम की कुदरत का एहसास हुआ। यह तजर्बा मेरा भी है। जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था, आप बिलीव करें कि मैं वहां पर 12-12 घंटे, 13-13 घंटे नॉन स्टॉप बाइबल पढ़ता रहता था, और मुझे ऐसे लगता था कि इससे ज्यादा इंजॉय करने वाली कोई और चीज है नहीं। तो मैं आपका ध्यान 2021 में एक ऐसी चीज पर लाना चाहता हूं जिसको पढ़ने से आपको फायदा होगा, जिस पर बात करने से आपको फायदा होगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपके घराने के अंदर आजादी आएगी, आपके घराने के अंदर खुदा अपनी रिहाई का काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो 2021 में? तो फिर लिस्ट बनाना शुरू करें, देखें अपने रिश्तेदारों, जिन चीजों में आप देखते हैं कि उनमें, हमारे घर से शुरू करें, अपने घर से स्टार्ट करें। अच्छा भी, अच्छा भी, अच्छा भी। सबसे पहले रूहानी चीजों को रखें। अगर निजात याफ्ता कोई नहीं है तो उसका नाम लिखें कि खुदावंद हमारा ये भाई तुझे नहीं जानता, ये शराब के नशे में धुत रहता है, ये नशाबाजी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तुझसे दूर है, तेरे घर में नहीं जाता, हम चाहते हैं कि ये तेरे घर में आए। चैलेंज लें 2021 में, और 2021 में खुदा हमारी दुआओं के वसीले से जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये खुदा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अगर कुछ हो सकता है तो यीशु मसीह ने हमें दुआ करने के लिए कहा, जागो और दुआ करो। दुआ हमें आजमाइश से बचाती है, क्योंकि वो वक्त से पहले हमारे माइंड को तैयार कर देती है कि ये रॉन्ग ट्रैक है जिस पे बेटा तू जाने लगा है या जाने लगी है, बच जा इससे, महफूज हो जा, और हम बच जाते हैं। खुदा हमारी मदद कर देता है। लेकिन जब हम दुआ नहीं करते, हम शैतान के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। शैतान बासानी हमें गिरा लेता है। आपने देखा होगा, शेर जब भी शिकार करता है वो जानवर को झुंड से लैदा करता है। कभी देखा आपने शेर को शिकार करते? वो उसको भगाता है, डराता है, उसको उसके झुंड से अलग कर देता है। झुंड एक तरफ चला जाता है और वो बंदा एक तरफ चला जाता है। वो जानवर जब दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है तो शेर का काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेला है, अब वो उस पर हमला करेगा, उसको मार देगा। लेकिन जब वो झुंड में होता है तो झुंड में शेर जाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं ना तो पैरा थले आगे मार जाना। आपने देखा, जब जानवर इकट्ठे भाग रहे होते हैं, एक भगदड़ मची होती है, तो फिर शेर भी पास नहीं आता। शैतान जो है धाड़ता फिर रहा है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए? जो अलग है, जो चर्च में है, जो कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ, जो रफाकत में है, उसको वो हाथ नहीं लगा सकता। दबाव वो किस पे डाल, कहता भाई साहब रात नूं ते मेरे ते इंज दा भार पै गया सी, मेरा साह ही बंद हो गया, जिवें मूंह ते किसी ने सराणा रखता। सराणा दे रखना, तू कभी दुआ की थी? कभी कलाम पढ़ा है, कभी चर्च गए हो, कभी प्रस्तिश की है, कभी गीत गाए हैं? कहता भाई साहब मैनू इन्ना भार पै गया, मैनू इंज लग्या कि मैं हुणे मेरा सीना ही बंद हो जाना। मैं कहा अच्छा, मुझे साफ पता चल गया ये वो वाला जानवर है जो झुंड से अलग हो चुका है, और अब शैतान इस पर पंजे मार रहा है अपने। बेशुमार ऐसे लोग हैं, वो इस किस्म की बातें बताते हैं। वो मीडिया ज्यादा लोग हैं, उन पर मीडिया का इस कदर असर है कि वो मीडिया के निर्गे के अंदर है। वो घर से भी निकल रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं कि ड्रामा शुरू होने वाला, मैं चीनी ले आवा बस। और अगर काम से भी आ रहा है तो जल्दी आ रहा है कि वो निकलना जाएगी। है किस तो बड़ी जबरदस्त। क्या है ये? अंदर आते जाते मीडिया उनके दिमाग पे छाया हुआ, मीडिया ने उनको पकड़ रखा है, मीडिया ने उनको अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और वो उससे बाहर कुछ नहीं सोच पा रहे, उससे बाहर कुछ नहीं सोच पा रहे। इबादत में हमारा ध्यान नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हम उस तजर्बे में से नहीं गुजरे जिसमें से खुदा हमें गुजारना चाहता है। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है, जिसे तू बरगजीदा करता है। आपको पता है कि अमाल की किताब में वो शख्स जो फिलिप्पस से मिला था, हबशी खोजा, लिखा है जब उसने कलाम सुना तो वो तैयार हो गया इस बात के लिए कि मैंने बपतिस्मा लेना है। उसने बपतिस्मा लिया, लिखा है वो खुशी मनाता हुआ। कैसे किया जी? बड़ा आवाजार और बेजार खुशी मनाता हुआ, क्योंकि उसे एक ऐसा खजाना मिल गया था, एक ऐसी खुशी उसको मिल गई थी जिसको लफ्जों में बयान करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जिसको मसीह मिल जाता है उसको बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहां। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुजीदा करता और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। आपको इसलिए सेपरेट किया गया है ताकि आप उसकी
बारगाहों में रहें। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। आसूदगी हमें खुदावंद के पास आने से मिलनी है। 2021 को आप फर्क कर सकते हैं। 2021 आपके हाथ में है। 2021 आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। ये खुदा ने आपके हाथ में दिया है। खुदा आदम के पास जानवरों को लेकर आया था। खुदा ने आदम से कहा था तू इनके नाम रख। शेर का नाम खुदा ने नहीं रखा, आदम ने रखा। हुआ जितने जानवर इस जमीन पर फिर रहे हैं उनके नाम आदम ने रखे थे। ये जो 365 दिन आपको दिए गए हैं इस साल के, 350 दिनों को आप नाम दे सकते हैं। आप इनके लिए प्लान कर सकते हैं कि खुदावंद ये साल मेरे लिए बरकत का साल, इस साल मैं कलाम पढ़ूंगी। अच्छे अपने लिए प्लान्स बनाएं, पेपर पर लिखें अपने लिए। अगर आपको लिखना नहीं आता आप किसी बच्चे से लिखवाएं और बार बार उसको याद करें कि मैंने खुदा से इस साल में यह हद किया है, मैंने खुदा से इस साल में हद किया है। और खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद इस पर मुझे अमल करने का फजल नायत कर, मैं चल सकूं, मैं इसके मुताबिक चल सकूं। यसुमसी ने कहा तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जो घर बनाए और पहले लागत ना देख ले कि इस पे कितना पैसा लगेगा। आपने 2021 को गुजारना है, आपने प्लान ही कोई नहीं किया। हमें पता ही कोई नहीं, बस सुबह उठे, चाय पी ली, काम पे चले गए, शाम को आगे रोटी खा ली, फिर ताश खेडन चले गए। बस बंदों का यही है, बाहर दोस्तों में घूम फिर आए, रात को आगे सो गए, फिर सुबह काम पे चले गए। बहनों ने सुबह उठ के नाश्ता बना दिया, सफाई कर ली, मॉर्निंग शो देख लिया, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बना लिया, बच्चे स्कूलों आ गए, कपड़े धो ले, फिर शाम को ड्रामे देख ले। संडे को चर्च जाने को दिल किया तो चले गए। अगर 4-5 फैमिलीज का प्लान बन गया कि हम संडे को आ रहे हैं, कहती चलो फिर मैं भी आ रही, इसका मतलब है खुदा के लिए नहीं आ रही, वो अपनी बहन के साथ गेट टुगेदर करने के लिए आ रही, वहीं से फिर पार्क की तरफ रुख कर लेंगे। क्या हाल है हमारा, हम किधर जा रहे हैं। बरकतों के अंबार हम अपने घर में देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पैटर्न है लाइफ का टोटली उससे ऑपोजिट है। हमारा पैटर्न बरकत पाने वाला नहीं, हमारा पैटर्न बरकत से आउट होने वाला पैटर्न। खुदा ने हमें बरगुज़ीदा किया, खुदा ने आपको बरगुज़ीदा किया है, खुदा ने आपको सेपरेट किया दुनिया से, इसलिए ताकि आप उसके होकर रहें, हम उसके होकर जिएं, और जहां कहीं हम जाएं हम ये साबित करें कि मसीह के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में इस आयत को पढ़ूंगा और हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिससे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। आमीन। आपको वो शख्स याद होगा जिसने शिफा पाई थी और वो राह में यीशु के पीछे हो लिया था। हमने खुदा से बहुत कुछ पाया, लेकिन जब पाने के बाद यीशु आगे चला तो ऐसी पिछली गली तो किसी और पास से निकल गए। हमने अपना कोई और रास्ता अपना लिया, हम राह में यीशु के पीछे नहीं हो लिए। हमें भी इस शख्स की तरह यीशु के पीछे चलना है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप यीशु की भेड़ हैं? अगर आप यीशु की भेड़ हैं, अगर मैं यीशु की भेड़ हूं, अगर हम यीशु की भेड़ें हैं, तो फिर हम यीशु की आवाज सुनेंगे। अगर हम यीशु की आवाज नहीं सुन रहे तो फिर यह चीज क्लियर है कि हम यीशु की भेड़ें नहीं हैं। हम एक धोखे का शिकार हैं। हमें यह बताया गया है कि मैंने तुम्हारा नाम जेकब रखा था बेटा, मैंने तुम्हारा नाम दानियल रखा था, मैंने तुम्हारा नाम यसाया रखा था। नाम बड़े बड़े हम रख लेते हैं, लेकिन यसाया को यह बताया नहीं कि यसाया का मतलब क्या है। आप पुत्र यसाया तेनू मैं चर्च भी लेके चला। पादरी साहब को बाइबल में से नाम बताएं, बाइबल में से कोई बेटी का नाम देखें, बाइबल में से होना चाहिए। पादरी साहब को अच्छा सा नाम बाइबल में से बता दें। मैं कहा बाजी बाइबल चो तो तुसी ना रख लोगे, क्या तुसी बाइबल का माहौल दोगे? इस पे हमारा ध्यान नहीं। नाम दानियल रख के खुद उसको गोद में बिठा के फिल्म देख रहे हैं, दानियल भी देख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ये ट्रू बातें हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, नाम बाइबल में से रख के हम आजाद हो गए। क्या जी हमने अपने बच्चे का नाम बाइबल में से खुदा के खादिम से रखवाया, लेकिन उसके बाद उसके साथ किया क्या आपने स्पॉइल कर दिया उसको। हमने अपने बच्चों को जाया कर दिया, क्योंकि बाद में फिर हम रोए पिटे के ओहो हमारे बच्चे जी खुदा की तरफ नहीं है। जी खुदा, क्या आप खुदा की तरफ थे? 90% वालिदैन खुद खुदा की तरफ नहीं है, और फिर वो अपने बच्चों के लिए पादरियों से दुआएं करवाते हैं। आपने खुद कभी उसको चर्च लेके नहीं गए, खुद कभी उसके साथ बैठ के दुआ नहीं की, खुद कभी उसके साथ बैठ के कलाम नहीं पढ़ा, तो आप अपने बच्चे से कैसे तवक्को कर रहे हैं कि वो नेक और पारसा बन के आपको तालीम देगा? वो कैसे तालीम देगा? आपने जो पौधा लगाया था उसका फल तो काटना है। अब ऐसे ऐसे बाप भी हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठ के शराब पीते हैं। वो कैसे अपने बच्चे को कहेंगे कि शराब ना पिया कर? वो बाप जो घर में लाके शराब पीता है वो कैसे तवक्को कर सकता है कि मेरा बच्चा शराब से दूर रहेगा? नेवर। वो कभी ये ना सोचे, वो अहमक आदमी है। उसको ये तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि अब मेरी भी खटिया खड़ी करनी इसने। जैसे मैंने अपने माँ बाप को सताया, जैसे मैं अपनी बीवी को तंग कर रहा हूं, ये भी ऐसा ही करेगा। ये मुझसे बुरा बन के सामने आएगा, क्योंकि मैं इसको जो तरबियत दे रहा हूं वो ठीक नहीं है। हम इस चीज से खौफजदा नहीं है। अगर आप किसी से कहें शराब को, कहता जी मैं ताड़े को लैके भाजी पी रहा, मैं अपने पैसों की पीना। अल्लाह बड़ा फखर कढ़िया, बड़ी उसने भड़क मारी है, मैं अपनी पीना। अच्छा पी बेटा, फिर तो गुर्दे अपने खत्म कर, सानू तो कोई नहीं मसला। बाद में फिर उसकी बीवी, भाई साहब आए जल्दी, बड़े सीरियस हैं। वो तो अपनी पींदा सी, उन्होंने कहा दवाई भी अपनी लैके पी ले। दवाई की दवा उसको यीशु याद आ गया। जब वो फेफड़े खत्म हो गए, गुर्दे खत्म हो गए,
फिर वो कहता जी यसू यसू ही कहता भाई साहब मैनू एक चीज की समझ आ गई, यसू नाल उत्ते कोई नहीं जी। मैं कहा यार बड़ा वड्डा मुकाशफा तू खोलिया मेरे, गॉड ब्लेस यू, खुदा तेन बरकत दे। सोचने की बात यह है हम कहाँ रह रहे हैं। खुदा ने मुझे और आपको बरगजीदा किया है। थिंक अबाउट इट, सोचें इसके बारे में, हम कहाँ खड़े हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। 2021 अगर आपको मिला है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह वेल कीजिए अपनी लाइफ में, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह कबूल कर लीजिए। खुदावंद इस साल में मुझे बरकत दे। यबीस ने दुआ की, उसने कहा खुदावंद तू मुझे वाकई बरकत दे। हो सकता है आप 5 मिनट की दुआ करते हो, आप 10 मिनट की दुआ करते हैं और जल्दी जल्दी आपके दिल में हो कि बस दुआ खत्म करें और फिर सोएं या फिर अपने काम पे जाएं। हमारे दिल में मसीह के लिए वो मोहब्बत कब जागेगी? जब हम वक्त से आजाद हो जाएंगे, जब हम ये सोचेंगे खुदावंद मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। अर्नेस्ट मल का वो खूबसूरत गीत मुझे याद है, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। ये शख्स वही कहता है जिसको मसीह से मोहब्बत है। वो कहता है खुदावंद मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आइए अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर झुकाइए। हालेलुया, हालेलुया।